फैसला कर ले। मैं बहुत थक गई हूँ सर। एक साथ मेरे साथ हम सचिन यहाँ बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। आज वो मेरे साथ नहीं है, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर अलग अलग तरह से बातें हो रही हैं। एटीएस ने, सेंट्रल एजेंसियों ने लंबे टाइम तक सीमा हैदर से पूछताछ की। आज तक इंडिया टुडे विस्तार से सीमा हैदर से बातचीत करेगा। क्या सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट है, क्या तालिबान से उनका कनेक्शन है, और अलग अलग तरह से सीमा हैदर को लेकर बातचीत हो रही है। और अभी हाल में ही सीमा हैदर ने राष्ट्रपति के सामने याचिका लगाई है कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। सीमा हैदर, आपने राष्ट्रपति के सामने अपने वकील के जरिए क्या याचिका लगाई? यही कि मुझे रहने दिया जाए, मुझ पर भरोसा किया जाए। मैं एक माँ हूँ, मैं बड़ी उम्मीद लेके यहाँ आई हूँ, और मेरा वापस जाना तो मतलब अगर मैं यहाँ से वापस जाती हूँ तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म ही है। मेरी 3 बेटियों की ज़िंदगी भी खतरे में होगी सर। मैंने यही रिक्वेस्ट वकील साहब के जरिए करवाई है कि मुझे यहाँ रहने दें, एक बार भरोसा कर ले मुझ पर। मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ, और एक प्यार में, सचिन के प्यार में मैं यहाँ तक आई हूँ सर। जी सर। क्यों आपको लगता है कि अगर आप वहाँ गई तो आपकी बेटियों की जिंदगी खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में? क्या हालात है वहाँ के? अगर बलोच, जिस कबीले से मैं हूँ, बलोच से, तो वहाँ का तो बहुत बुरा है, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। तो गैरत के नाम पे कानून भी कुछ नहीं करेगा। अगर गैरत के नाम पे हमारे साथ कुछ भी होना तो वहाँ का कानून भी नहीं बोलेगा। माँ मेरे लिए फ्यूचर मेरा नहीं है ना मेरे बच्चों का। मैं यहाँ उम्मीद और आस लेके आई थी सर। जी सर। नहीं, आपको जो पाकिस्तान से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको लेकर भी डर, भय है, दुख क्या है? बिल्कुल है, मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले तो हिंदू से शादी करी है, दूसरा हिंदू धर्म में भी आ गई हूँ, तो इस चीज़ से लेकर पहले चलो छुप में बात थी, अब तो सबको पता है, तो कोई मुझे छोड़ेगा ही नहीं। वहाँ के कट्टर मुल्ला जो हैं वो ही मुझे मतलब एक अपनी मतलब पूरा पाकिस्तान में मेरा दुश्मन है। कट्टर मुल्ला हो गए तो वो एक मेरे जो ससुराल वाले वो, और जो मतलब मैं वहाँ की बातें बता रही हूँ कि बस सिंध में जो सिंधी इलाके में वहाँ ऐसा होता है। और दूसरी बात सर, लोग कह रहे हैं धर्म पवित्र हो रहा है, 3 लड़कियों का कल हुआ है, परसों मेरे लिए हुआ है। अरे वो हमेशा होता आ रहा है, मेरे लिए नहीं हुआ, वो हमेशा से चलता आ रहा है। अभी करे सीमा की वजह से, और सीमा की वजह से नहीं हो रहा, ये शुरू से लेके चलता आ रहा है, अभी दिखाया जा रहा है। भारत में दाखिल हुई हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर जांच चल रही है, सब जांच मुझ पे पता पड़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर मैं होती तो मैं यहाँ बैठी ना होती, मैं भी आज़ाद तरीके से बैठी हूँ। कई दिनों से मैं जा चुकी होती। किसको जान अपनी प्यारी नहीं होती सर, पर मुझे वहाँ खतरा है। मेरा वहाँ कोई भी नहीं है सर। जो भी था, मेरे माँ बाप थे वो मर चुके हैं। अब मेरा वहाँ कोई भी नहीं है कि मैं वापस जाने के लिए सोचूं भी। सही पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, लेकिन जिस तरीके से आपने सिंदूर लगाया है, हिंदी में बातें कर रही हैं, इंग्लिश में बातें कर रही हैं, तो उसको लेकर अब ये कह रहे हैं कि आपको पूरा ट्रेंड किया है। इस तरह से आप चूंकि हिंदी शुद्ध बोल ले रही हैं, मेहंदी लगाई हुई है, पूरा जो हिंदुस्तानी लिबास है वो धारण किया, इसके लिए आपको ट्रेंड किया गया है। नहीं सर, ये मैं सचिन से शादी के बाद ही हुआ है। और मैं सचिन से जब से प्यार करती थी, जब हमारा प्यार बहुत उरूज तक पहुंच गया था, तब से ये था। और हिंदी बोलने की बात है सर, मैं उर्दू में ही समझो बोल रही हूँ। बस कुछ लफ्जों का, जैसे लफ्ज और शब्द हो गए, इस तरह चीजें में मतलब फर्क आ गया है। यहाँ सुन के बोल के, और सचिन के साथ तो 3 साल में रही हूँ। एटीएस जब पूछताछ कर रही थी तो इंग्लिश का शब्द दिया गया तो फटाफट पढ़ने लग गए सर। वो 2 लाइन थी, ऑलवेज लिखा था और पॉसिबल लिखा था। इस तरह की चीजें मैंने उनको पढ़ के बताई। मतलब मुझे 3 चीजों के आए। जैसे ऑलवेज का मैंने कहा कि हमेशा होता है, मतलब पॉसिबल जैसे होता है उनका शब्द बताया। इस तरह 2-3 शब्द मुझे समझ में आए, बाकी पूरा नहीं। हाँ, टाइपिंग किया हुआ था तो मैं पढ़ पा रही थी कि ये लिखा है, ये लिखा है। अच्छा, आप जब पकड़ी गई तो लोकल पुलिस से पहले आपसे यहाँ की जो सेंट्रल एजेंसीज है, आईबी वगैरह, आपने आपसे पूछताछ तो की? 3 दिन तक पूछताछ चली थी तब भी सर। उस वक्त किस एजेंसी ने पूछताछ की? अब मुझे तो इतनी पता नहीं है कौन सी है, मुझे इतनी पहचान। क्या पूछताछ की थी, विस्तार से बताइए। तब तो नई बात थी, तो तब बहुत सख्ती से पूछताछ हुई थी सर। हर चीज़ क्यों आई, कैसे आई, मैंने सब सच बताया सर, शुरू से लेके अब तक। और आज मेरे पति की तबीयत सही नहीं है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा सर। सुबह से मैंने उनको देखा नहीं है,
तो दिल फट रहा है, तो मैं बात ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। क्या सचिन की तबीयत खराब है? इस क्या आपको दुख है? बहुत दुख है सर, हम थक गए हैं सर, मैं बहुत थक गई हूँ। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। एक साथ मेरे साथ में सचिन यहाँ बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुद को बहुत ताकतवर समझती हूँ। आज वो मेरे साथ नहीं है। आपको इस बात का दुख है कि आपकी वजह से सचिन और उसका परिवार मुश्किल का सामना करना पड़ा, ये इस वजह ये दुख है? बिल्कुल दुख है, और मेरे पति को इस बात का दुख है कि उनके कारण, उनकी वजह से मैं और मेरे बच्चे ऐसे सुनते रहते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी उनकी डांट, कभी उनकी बात। उनको इस बात का दुख है, तो मुझे उनसे ज्यादा इस बात का दुख है। मेरा सचिन बोला है सर, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सीमा, आप भारत और पाकिस्तान को जानती हैं, ये तो मानती हैं ना कि आप भारत में हैं तो फिर भी सुरक्षित तो है आपको? बिल्कुल हूँ, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। और जैसे मैं न्यूज़ में पाकिस्तानी मेरे बारे में बोलते हैं तो दुख होता है कि मैं पाकिस्तानी थी, पर मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं हिंदुस्तानी हूँ। और ये मेरे हमेशा मेरे पर लगा रहता है। किसी ने गिफ्ट करा है मुझे मेरा भारत मान, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे समझा जाएगा। मैं औरत हूँ, मैं अब मुझे जो कानून मुझ पे लागू करेंगे मैं उसी कानून से रहूंगी। मुझे जैसे अभी मुझ पे कानून तक सीमा कहीं नहीं जाएगी। मैंने कभी मुंह से कहा भी नहीं कि मैं बीमार हो गई, तब भी मेरे मुंह से नहीं कि मुझे डॉक्टर ले जाओ। मैं नहीं रहूँगी, मैं इसी घर में रहूंगी। जिस तरह मुझ पे कानून लागू होगा मैं वैसे करूंगी। बस एक बार मुझ पे भरोसा कर ले। ये जो भारत मेरा भारत मान का ये किसने दिया? ये गिफ्ट दिया था किसी ने मुझे, अच्छा। मेरे बच्चों को भी, तो मैंने लगाए रखा है।